तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं रिवर्स बाइजिंग। तो जैसे हमने फॉरवर्ड बाइजिंग में धक्का लगाया था, तो रिवर्स बाइजिंग में उनको पीछे खींचेंगे। जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको बोलेंगे पीछे आओ, आगे मत जाओ। डन है क्या? तो वो चीज़ यहाँ पे कैसे करते हैं ज़रा देखो। तो पहले हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। डन है क्या? मैं बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, फिर एक साइड में हम ट्राईवैलेंट डोप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक साइड में पेंटावैलेंट डोप कर देते हैं तो वहाँ पे बन जाता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ पे बीच में एक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के उस तरफ जाते हैं रिकम्बाइन करने के लिए, तो इस तरफ पॉजिटिव बन जाता है, और इस तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ नेगेटिव साइड के जैसा बिहेव करता है। नहीं क्या? तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है। अभी हम क्या बोलते हैं रिवर्स में कि भाई तुम पीछे आओ। तो यहाँ पे सपोज आपका वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव के जैसा बिहेव करता है, तो इसको पीछे खींचोगे तो कैसे बुलाओगे? बोलोगे कि भाई ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो तुम पीछे आ जाओगे। डन है क्या? सिमिलरली ये आपका नेगेटिव चार्जेस है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इनको पीछे बुलाना है तो क्या करोगे? इनको बोलोगे ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है। डन है क्या? क्या ये बात क्लियर है? डन है। तो ऐसे करके मैंने पीछे बुलाते हैं। तो रिवर्स बाइजिंग कैसे किया जाता है? तो लिख देंगे in reverse biasing p side of diode, that is p-n junction, is connected with negative side of battery, that is external potential, and inside of diode is connected with positive side of battery। नहीं क्या? तो ऐसे हम करते हैं। ओके, तो अभी जो समझने वाला बात है, अभी देखो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बन रहा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव यहाँ है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से देगा, नेगेटिव इस तरफ, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ में दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल जो इंटरनल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसी को सपोर्ट कर रहा है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे पोटेंशियल की वजह से जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ था वही पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट किया था। अब जो बाहर तुमने पोटेंशियल लगाया वो भी इसको सपोर्ट ही कर रहा है, प्लस ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर वाले की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, मान लो कि तुम इनको इस तरफ बुला रहे हो, खींच रहे हो, वापस बुला रहे हो, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बड़ा होता है। नहीं क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे as the external potential create an external electric field which supports the depletion layers इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिप्लीशन लेयर का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है। हेंस द width of the depletion layer increases। नहीं क्या? तो width of the depletion layer इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही इसका width of the depletion layer इंक्रीज होगा, तो समझना ज़रा, जैसे ही width of the depletion layer इंक्रीज होगा तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। डन है क्या? एज द depletion layer increased, so resistance increase, so resistance भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। so reverse biasing do not allow current। तो सिंपल एक सेंस में आप याद रखोगे, रिवर्स बाइजिंग करंट को अलाउ नहीं करता है। लेकिन एक नोट है, मैंने तुम्हें बताया था जब पीएन जंक्शन बनाते हैं ना, तो उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको मूव करना अलाउ नहीं है।
इस केस में तो भाई उनको वापस ही खींच दो तो वो लोग मूव नहीं कर रहे। लेकिन इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इसके अंदर, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है नेगेटिव इसको धक्का देगा तो माइनॉरिटी तो यहाँ से जाएगा ना। ठीक है, माइनॉरिटी तो देखो, माइनॉरिटी तो डिप्लीशन लेयर से भी पास कर सकता है, वो तो मैंने बताया था। मतलब माइनॉरिटी डिप्लीशन लेयर में से आर पार जा सकता है, उसमें उसको कोई मनाही नहीं है ना। नहीं क्या, क्योंकि ये जो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसके ऑपोजिट में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे धक्का देगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीशन लेयर को पार करके इस तरफ उस तरफ जाएगा। मतलब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब मूव करेंगे तो एक स्मॉल करंट बनेगा। डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, सो बाइजिंग डू नॉट अलाउ करंट, but as the minority charge carrier are allowed to move, क्योंकि ये लोग मूव कर सकते हैं माइनॉरिटी, सो स्मॉल करंट इज ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? जब मैंने तुम्हें फॉरवर्ड बाइजिंग पढ़ाया था तो वहाँ पे तुमने देखा था डिप्लीशन लेयर श्रिंक हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, वहाँ पे माइनॉरिटी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी मूव कर रहा है क्योंकि झुंड ज़्यादा है तो इफेक्टिवनेस किसका, मेजॉरिटी का आ गया, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा करंट दिखता है। लेकिन रिवर्स में क्या है, डिप्लीशन लेयर को बढ़ा कर रहे हो, मतलब क्या, रेजिस्टेंस के जोन को बढ़ा रहे हो। तो रेजिस्टेंस का जोन को बढ़ाओगे तो भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो मूव कर ही नहीं पाएंगे। अब वो लोग मूव नहीं कर पा रहे तो करंट तो बनेगा ही नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये माइनॉरिटी वाले तो मूव करते तो छोटा सा करंट दिख जाता है। इस केस में क्या है, मेजॉरिटी करंट बना ही नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग माइनॉरिटी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं रिवर्स बाइजिंग में। लेकिन फॉरवर्ड में क्या था, जो आपका लार्ज दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो करंट बना रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे माइनॉरिटी को लेकर छेड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वाले बना तो रहे हैं ना, नहीं क्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी तो कुछ बना ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग माइनॉरिटी का उसको भी ले लिए, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे 0 बना रहा है इस केस में। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ आता है कि यहाँ पे स्मॉल करंट बनता है। अब ज़रा यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने वाला बात है। तो पहला जो बात है वो देखो, जो पहला बात है इसमें खास करके रिवर्स बाइजिंग में वो यहाँ पे आता है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एक डायोड है, यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होता है मेजॉरिटी की वजह से, तो ओम्स लॉ तो छोड़ ही दो, ओम्स लॉ तो ऐसे ही फॉलो नहीं करने वाला है वो। अभी मैं यहाँ पे क्या बोला, जैसे ही मैंने सपोज जब मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया तो इतना बैरियर था, जब मैंने 20 वोल्ट लगाया तो बैरियर और बढ़ गया। पल्ले पड़ा क्या, जब मैंने बैकवर्ड में इस तरह 20 वोल्ट लगाया बैकवर्ड पोटेंशियल में तो ये बैरियर और बढ़ गया। सपोज जब मैंने 30 वोल्ट लगाया ये बैरियर इतना बढ़ चुका था कि ये बैरियर पूरा बन चुका है। अभी समझ रहे हो क्या, 30 वोल्ट में बैरियर पूरा बन गया। उसके बाद एक कंडीशन आता है, मैं क्या कर देता हूँ 40 वोल्ट, मान लो 40 छोड़ो, मैं लिख देता हूँ 100 वोल्ट लगा दिया। कितना लगा दिया, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट में क्या होगा, याद करो, ये एक सेमीकंडक्टर है, इसको तुम रिवर्स बाइजिंग कर रहे हो, डिप्लीशन लेयर बढ़ा रहे हो। सेमीकंडक्टर का एक और नाम क्या था, डाइलेक्ट्रिक, चैप्टर 2 में पढ़ाया था। डाइलेक्ट्रिक में एक टर्म पढ़ाया था मैंने, ब्रेकडाउन पोटेंशियल। उसमें क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल पोटेंशियल इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है कि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, निकाल के मूव करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि ये वही ब्रेकडाउन पोटेंशियल है डाइलेक्ट्रिक्स का। ये जो डाइलेक्ट्रिक जो आपका सेमीकंडक्टर है इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल 100 वोल्ट है मान लो। तो जब तक तुमने 20 वोल्ट किया ये तो बढ़ रहा था, अभी ये पूरा बढ़ चुका है, पूरा डाइलेक्ट्रिक बन चुका है। इस केस में क्या है, जब मैंने 100 वोल्ट लगाया तो क्या कर लिया, इसने क्या कर दिया, अपना ब्रेकडाउन कर दिया। जो डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ने अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम करके इसको ब्रेकडाउन कर दिया। मतलब क्या, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी घूमेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ह्यूज करंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आयनाइज हो चुका है, यहाँ पे वो अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लूज कर चुका है। क्या ये बातें क्लियर है? यहाँ तक तुम्हें समझ आया? तो इसको भी लिखते हैं, ऐसे नोट लेते हैं। एज दी एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज्ड द विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज, विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होता है।
और बैरियर पोटेंशियल का विड्थ इंक्रीज होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करता है तो करेंट भी नहीं बनाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी वाले मूव कर सकते हैं, जो मैंने तुम्हें आगे बताया था। बैरियर पोटेंशियल माइनॉरिटी को बिल्कुल नहीं रोकता है, बट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्मॉल करंट इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ तक बातें चलो सही है, बढ़ाते बढ़ाते पूरा बढ़ा दिया। अब आता है स्पेशल नोट अपना, बट एट ए सर्टेन पोटेंशियल। ये जो पूरा मैक्सिमम जो बन चुका था ना उसकी बात करो, इस कंडीशन में लिख देते हैं एट अ सर्टेन पोटेंशियल द सेमीकंडक्टर, दैट इज आपका डाइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर loses its dielectric strength, दैट इज सेमीकंडक्टर के दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है, याद है ना। सो एक सर्टेन पोटेंशियल होता है जिसमें अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, स्ट्रेंथ एंड बिकम आयोनाइज्ड। समझ रहे हो क्या? एक सर्टेन पोटेंशियल है, उस सर्टेन पोटेंशियल में ये जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करेगा, अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लूज कर देगा। सर्टेन पोटेंशियल का नाम मैंने तब भी बताया था, क्या है इसका नाम, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, जिसमें क्या बनेगा, ये आयनाइज हो जाएगा। और जैसे ही आयनाइज बनेगा तो आयंस तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल तो एक्सटर्नल ऑलरेडी था, तो सारे को सबको घुमा देंगे तो ह्यूज करंट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, द सेमीकंडक्टर लूजेस इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड बिकम आयनाइज्ड एंड अ ह्यूज करंट इज ऑब्जर्व्ड। अब जो ह्यूज करंट है ना वो इसके कंपेयर में देखो, जो रिवर्स में ना खाली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, जैसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होता है तो खाली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, डन है क्या। तो एक ह्यूज करंट आएगा, लेकिन अगेन वो ह्यूज करंट कम रहेगा जितना फॉरवर्ड में था। फॉरवर्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों मूव कर रहे थे, दोनों मिलकर करंट बना रहे थे। लेकिन रिवर्स में क्या है, जैसे डाइलेक्ट्रिक रीच होता है तो यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज करके करंट बनाते हैं, तो ये करंट अगेन उससे कम रहता है। बट खाली रिवर्स में बात करें तो पहले यहाँ पे माइनॉरिटी बहुत ही कम कर रहा था, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी की खाली रिवर्स में बात करेंगे तो माइनॉरिटी जो बना रहा था उसके कंपेयर में ये ज़्यादा बनाता है, आपका ये वाला जब ब्रेकडाउन रीच होता है ज़्यादा बनाता है। लेकिन जो फॉरवर्ड में, जो कि फॉरवर्ड बायस, इसका पहले वीडियो में जब हम लोग का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलके वहाँ पे जो करंट बना रहे थे ना, उसके कंपेयर में ये वाला करंट कम ही रहता है, डन है क्या। ओके, तो डन, यहाँ तक हमने लिख लिया, ये ह्यूज करंट इज ऑब्जर्व्ड। सो पहला बात, हम कभी भी कोई डाइलेक्ट्रिक को इस लिमिट तक नहीं पहुँचाते, डन है, इस लिमिट तक नहीं पहुँचाते, तो ये बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करेगा। और स्मॉल करंट इतना कम होता है, अगर मैं मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल। मान लो कि फॉरवर्ड बायस में तुम्हारे पास आ रहा है 1 एम्पेयर, सेम इसी डायोड को तुम देखो, फॉरवर्ड बायस लास्ट वीडियो का था ना, तो उसमें फॉरवर्ड बायस में जब मैंने इसको कनेक्ट किया इस डायोड को तो 1 एम्पेयर करंट आ रहा है। जब मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो मैं देख रहा हूँ कि 1/1000 एम्पेयर करंट आ रहा है। 1/1000 मतलब क्या है, 0.001 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये रिवर्स बायस का एक कंडीशन था, अभी जब इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, तो ब्रेकडाउन हुआ तो मान लो कि इस केस में आ रहा है तुम्हारे पास कुछ 0.5 एम्पेयर करंट, डन है क्या। जब ब्रेकडाउन हो गया इस कंडीशन में 0.5 आ रहा है, तो एनीहाउ मैंने बोला था फॉरवर्ड में ज़्यादा करंट आता है, वो बात सच है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें क्या कहता हूँ, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ब्रेकडाउन तक तो किसी को पहुँचाते ही नहीं है, तो ये बात तो छोड़ ही दो। रिवर्स में करंट इतना कम आता है, तो जब हमें इसका ज़रूरत पड़ता है तभी हम इसकी बात करते हैं, नहीं तो हम सीधा ही कह देते हैं रिवर्स में करंट ही नहीं आता है। तो तुम लोग यहाँ से याद रखोगे, क्योंकि आगे जब मैं रेक्टिफायर बढ़ाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है भाई, करंट फ्लो होगा लेकिन वो इतना कम होगा कि हम लोग उसको ना के बराबर मान रहे हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं है वो। करंट तो भाई हमारा बॉडी भी बनाता है, लेकिन थोड़ी उससे बल्ब जलाते हैं, नहीं चलाते ना। तो क्या ये बातें क्लियर है रिवर्स बायस का, तो ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया। यहाँ डाइलेक्ट्रिक चैप्टर 2 से भी उठाया था हमने,
कि एक कंडीशन बन सकता है ब्रेकडाउन पोटेंशियल का जिसे हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं लेते। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग हमेशा याद रखेंगे फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन स्मॉल करंट फ्लो होगा। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगा तभी हम बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। जनरली हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन सच क्या है, हाँ होता है, बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन जब उसका ज़रूरत रहेगा तभी हम बात करेंगे। और रहा बात ब्रेकडाउन पोटेंशियल का, तो उसे हम बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं या फिर ना के बराबर यूज़ करते हैं। डन, क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो आयनाइज होने के बाद ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो इसलिए उसको तो हम उतना यूज़ करते भी नहीं है। डन है, तो क्या ये बात है क्लियर है। तो ये था रिवर्स बायसिंग। तो अभी ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है ना, इनको हम समझे, मतलब अब मैंने आपको थ्योरी बताया, तो इसको हम लोग एक ग्राफ बना के स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डन है क्या। तो रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग को एक ग्राफ बना के स्टडी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो वो हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।